हेलो एवरीवन, देखिए पिछले क्लास में अपने लोग पार्ट वन पार्ट टू ट्रिगोनोमेट्री पढ़ चुके हैं। अब आज जो पढ़ेंगे वो पार्ट थर्ड पढ़ेंगे। क्लियर है? और पार्ट थर्ड में अपने लोग को क्या पढ़ना है, तो ट्रिगोनोमेट्री में पार्ट थर्ड में आपको पढ़ना होगा कि स्टैंडर्ड एंगल के बारे में। किसके बारे में? स्टैंडर्ड एंगल के बारे में। तो आज जान लेते हैं कि स्टैंडर्ड एंगल क्या होता है। तो सबसे पहले ये जानिए कि स्टैंडर्ड एंगल एक्चुअली बोलते हैं किसको। तो 0 डिग्री से लेकर के, ध्यान में रखिए, 0 डिग्री से लेकर के और 90 डिग्री के बीच का जो जो भी वैल्यू होता है, इसको स्टैंडर्ड एंगल बोल लेते हैं। क्लियर है? स्टैंडर्ड एंगल से ही आप क्या कर सकते हैं, ट्रिगोनोमेट्री में बहुत सारा एंगल का वैल्यू निकाल सकते हो। तो आज अपने लोग इसी को पढ़ेंगे और इस पे बेस क्वेश्चन अपने लोग प्रीवियस क्वेश्चन जो भी होगा एसएससी का वो सारा करेंगे। जैसे कि ये क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आप देख लीजिए, एसएससी सीजीएल मेंस 2022 में आया हुआ है। तो सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड वैल्यू को याद करना पड़ेगा। क्या सारा ही स्टैंडर्ड वैल्यू को याद करना पड़ेगा? तो बिल्कुल नहीं। आप अगर साइन थीटा का मान 0 डिग्री से लेकर के और 90 डिग्री तक आप अगर याद कर लेते हैं, तो बाकी का जो इधर 5t रेशियो है उसका आप अपने आप याद कर सकते हैं। कैसे? तो आइए हम आपको समझाते हैं। सबसे पहले ले चलते हैं किस पे, मतलब एंगल का वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम ये एक बॉक्स बना लिए, ठीक है। अब इस बॉक्स को बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, मतलब अपने कॉपी पे बना सकते हैं। और इसको कैसे करेंगे, तो आइए इसको करके देखते हैं। तो सबसे पहले जो वैल्यू होता है वो होता है आपका 0 डिग्री। 0 डिग्री के बाद क्या आता है आपका 30 डिग्री। 30 डिग्री के बाद क्या आता है 45 डिग्री। और 45 डिग्री के बाद क्या आता है 60 डिग्री। और 60 डिग्री के बाद क्या आता है 90 डिग्री। इतना वैल्यू आपको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। सबका याद नहीं करना पड़ेगा, केवल साइन का अगर आप याद कर लेते हैं तो ऐसा मानिए कि साइन से आप सारा ही वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप ये समझिए कि इस वैल्यू को एक्चुअली जनरेट यानी कि निकालेंगे कैसे। तो आप क्या कीजिए कि 0 में 4 से भागा लगा के इस पे रूट पहना दीजिए। फिर 1 में 4 से भागा लगा के रूट लगा दीजिए। 2 में आप 4 से भागा लगा के रूट पहना दीजिए। 3 में आप 4 से भागा लगा के रूट पहना दीजिए। और 4 में 4 से भागा लगा के क्या लगा दीजिए, रूट पहना दीजिए। अब आप ये समझिए कि 0 में किसी भी संख्या से भागा देंगे तो कितना वैल्यू आएगा, 0 ही आएगा। और 0 का स्क्वायर रूट 0 ही होगा। 1 का स्क्वायर रूट होता है यानी कि वर्गमूल 1, और 4 का वर्गमूल कितना होता है 2। 2 से 4 को काटिएगा तो कितना बन जाएगा 1/2। 1 का वर्गमूल 1 होगा और 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा आपका √2। तो √2 बन गया। √3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो √3 रहने देते हैं। और 4 का वर्गमूल 2 आता है तो 2 लगा देंगे। 4 को 4 से उड़ाइएगा तो 1, और 1 का वर्गमूल 1 ही आता है। तो ये जो आप वैल्यू निकाले हैं अभी देखे हैं, ये आया है साइन का वैल्यू। किसका वैल्यू आया है, साइन का। हम एक बार फिर से इसको एक्सप्लेन कर देते हैं, आप समझ लीजिए कि 0 से लेकर के 90 तक का जब वैल्यू आपको निकालना है, तो 0 से लेकर के स्टार्ट करना है और 4 तक जाना है। कहां तक जाना है, 4 तक जाना है। 4 तक जाने के बाद आप इन सब में 4 से भागा लगा दीजिए। किससे भागा लगा दीजिए, 4 से भागा लगा दीजिए। अगर 4 से भागा लगाएंगे तो, और 4 से भागा लगाने के बाद आप रूट लगा दीजिए। अगर रूट लगाने के बाद जो वैल्यू आएगा वही बन जाएगा साइन थीटा का मान। किसका मान, साइन थीटा। यहाँ देख लिया, साइन 0 डिग्री का मान आपको 0 दिख रहा होगा। साइन 30 का मान कितना दिख रहा होगा आपको 1/2। और 45 डिग्री का मान आपको दिख रहा होगा 1/√2। और 60 का मान दिख रहा होगा √3/2। और 90 डिग्री का मान दिख रहा होगा 1। तो साइन का मान आपको तोता की तरह रट जाना है। क्लियर है बात? इसके बाद बाकी वैल्यू आप खुद से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, तो आइए यहाँ पे इसको समझिए एक बार। हम यहाँ से निकालना चाहते हैं कोस का वैल्यू। किसका वैल्यू, कोस का वैल्यू। तो इस मान को आप उल्टा दीजिए। वहां देखिए 90 का मान 1 है तो इसमें 0 का मान 1 हो जाएगा। यहाँ कितना है √3/2, तो यहाँ आप लिख दीजिए √3/2। 1/√2 इसका दोनों का बराबर ही होता है। इसके बाद देखिए इसका वैल्यू क्या है 1/2, तो 1/2 यहाँ से लिख दीजिए। इसका वैल्यू 0 है तो यहाँ से 0 लगा दीजिए। तो क्या बताइए, साइन थीटा का मान अगर आप याद कर लेते हैं, साइन थीटा का भी मान आपको याद करना नहीं है। अगर आप चाह रहे हैं तो 0 से लेकर के 4 तक में 4 से भागा लगा दीजिए और रूट लगा दीजिए, तो आपका साइन का वैल्यू निकल जाएगा। साइन का वैल्यू जैसे ही निकलेगा आप उस वैल्यू को क्या कर दीजिए, उल्टा के लिख दीजिए। वहां से एक स्टार्ट कीजिए, यहां से ऐसे लिखते चले जाइए। क्लियर है बात? अगर आपको साइन कोस का वैल्यू पता चल गया, तो आपको पिछले क्लास में हम पढ़ाएंगे कि टेन थीटा का वैल्यू निकालना है। तो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन बटे कोस। क्या होता है, साइन बटे कोस। तो टेन का वैल्यू निकालना और आसान है। आप साइन वाले वैल्यू को कोस से भागा दे दीजिए, साइन वाले वैल्यू को कोस से भागा दे दीजिए। 0 में अगर 1 से भागा लगाएंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 0 ही आएगा। 1/2 में अगर √3/2 से भागा लगाएंगे तो 2 कट जाएगा, बच जाएगा 1/√3। क्या बच जाएगा, 1/√3। 1/√2 1/√2 में भागा लगाएंगे तो क्या आ जाएगा आपका, कट आ जाएगा। यहाँ देखिए √3/2 में 1/2 से भागा लगाएंगे तो 2 कट जाएगा, बच जाएगा √3। क्या बच जाएगा, √3। इसी तरह से 1 में अगर 0 से भागा लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, अपरिभाषित। क्या बन जाएगा, अपरिभाषित। क्योंकि 0 से किसी भी संख्या में भाग नहीं लगता है, याद रखिएगा।
जीरो से किसी भी संख्या में भाग नहीं लगेगा, और जीरो में अगर आप किसी भी संख्या से भाग लगा देते तो उसका वैल्यू जीरो आ जाता है। या तो अपरिभाषित याद रखिए, या तो याद रखिए इन्फिनिट यानी कि अनंत। दो को मान इसका होता है, या तो अपरिभाषित या तो इन्फिनिट। ये बात आपको क्लियर होगा सवाल पढ़ने के बाद। भाई 10 के बाद क्या होता है? कोट। 10 के बाद क्या होता है? कोट। अच्छा, कोट का वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो 10 का उल्टा होता है कोट। कोट का जो भी वैल्यू होगा 10 का उल्टा होगा। तो जीरो का उल्टा क्या हो जाएगा? अभी अभी वहां पे बताए अपरिभाषित। क्या हो जाएगा? अपरिभाषित। अपरिभाषित बोल लीजिए या इन्फिनिट बोल लीजिए। 8 को सुता के लिख दीजिए, 8 को सुता के लिख दीजिए, तो यही क्या बन जाएगा? आपका इन्फिनिट बन जाएगा। यहाँ देखिए 1 अपन रूट थ्री का उल्टा क्या बन जाएगा? रूट थ्री। 1 का उल्टा 1, रूट थ्री का उल्टा क्या बन जाएगा? 1 अपन रूट थ्री। और अपरिभाषित का उल्टा क्या बनता है? जीरो। अपरिभाषित का उल्टा क्या बनेगा? जीरो। अब इसके बाद हम यहां से ले लेते हैं सेक थीटा का वैल्यू। किसका निकाल लेते हैं? सेक थीटा। सेक थीटा किसका वैल्यू है आपको पता होगा? तो कोस का वैल्यू है। किसका? सॉरी, कोस का उल्टा, वैल्यू ने कोस का उल्टा है। तो कोस वाले वैल्यू को उल्टा दीजिए। एक का उल्टा एक बनेगा, रूट थ्री बटे टू का उल्टा बटे रूट थ्री बनेगा। 1 अपॉन रूट टू का उल्टा रूट टू बन जाएगा। 1 अपॉन टू का उल्टा टू बनेगा। और जीरो का उल्टा अपरिभाषित या इन्फिनिट। अपरिभाषित बोल लीजिए या नहीं तो इन्फिनिट बोल लीजिए। क्लियर है बात? अब आगे बढ़िए। बच गया क्या आपका? कोसेक थीटा। क्या बच गया? कोसेक थीटा। तो कोसेक किसका उल्टा होता है? साइन का। किसका उल्टा होता है? साइन का। साइन वाले वैल्यू को उल्टा दीजिए तो कोसेक का आ जाएगा। तो देखिए साइन का वैल्यू जीरो है, तो जीरो का उल्टा क्या बन जाएगा आपका? अपरिभाषित यानी तो इन्फिनिट। यहाँ देखिए 1/2 का उल्टा बनाइएगा तो क्या बनेगा? 2। 1 अपॉन रूट टू का उल्टा बनाइएगा तो क्या बन जाएगा? रूट टू। और रूट थ्री बटे टू का उल्टा बनाइएगा तो क्या बन जाएगा? 2 अपॉन रूट थ्री। और एक का उल्टा तो हमेशा एक होता है। क्या कोसेक थीटा का वैल्यू ऐसा ही निकाला जा सकता है और इसका कोई उपाय है क्या? हाँ बिल्कुल है। तो आप देखिए यहाँ पे साइन के वैल्यू को उल्टा दिए तो कोस आ गया। तो ये बताइए सेक किसका उल्टा है? कोस का। तो सेक के वैल्यू को अगर उल्टा देंगे तो कोसेक का भी वैल्यू आ जाएगा। वहां से देखिए अपरिभाषित यहाँ है तो इसका अपरिभाषित दिए हैं। दो यहाँ पे दिख रहा होगा तो दो यहाँ है। रूट टू यहाँ है तो रूट टू यहाँ है। टू अपन रूट थ्री यहाँ है तो टू अपन रूट थ्री वहां है। एक अगर यहाँ है तो एक यहाँ है। यहाँ तक किसी को समझने में बात दिक्कत नहीं होगा। इसको याद कैसे रखेंगे? अब बहुत सारा स्टूडेंट कहता है, सोचता है कि इसको याद कैसे रखेंगे, इतना बड़ा मतलब चार्ट है, इसको याद रखने में दिक्कत होगा। तो बिल्कुल नहीं होगा। आप इसको बार बार देखिए, यानी जितना देखिएगा आपका होगा, नहीं देखेंगे किसी और का होगा। सेम आप लॉजिक समझ गए होंगे कि मतलब किसी भी चीज के पीछे आप जितना ध्यान लगाएंगे, जितना देखेंगे वो आपका होगा। अगर जिस रोज आपका ध्यान हट गया तो दूसरे का हो जाएगा, यानी कि किसी और का हो जाएगा। बात समझ रहे हैं आप? वैसे भी इसमें आप ये समझिए कि इसमें अभी अभी हम आपको बताएं एक वैल्यू याद रखना है साइन का। किसका? साइन का। साइन का वैल्यू अगर आप याद कर लेते हैं तो कोस का निकल जाएगा। कोस का निकल गया तो टेन का वैल्यू निकालने के लिए साइन में कोस से भागा लगा दीजिए तो टेन का वैल्यू निकल जाएगा। का निकल जाएगा तो टेन का वैल्यू उल्टा दीजिए तो कोट का निकल जाएगा। फिर सेक में आते हैं तो सेक किसका उल्टा होता है? कोस का। कोस का वैल्यू उल्टा दीजिए तो सेक का आ गया। कोसेक का वैल्यू कैसे निकल सकता है? तो साइन के वैल्यू को उल्टा दीजिए। मतलब कुल मिला के बात हुआ कि सबसे मेन जो जड़ है इसका वो साइन है। क्या है? साइन। तो साइन वाले वैल्यू को कैसे निकालते हैं हम आपको बता दिए। एक बार फिर से हम समझा देते हैं। साइन 0 डिग्री का मान 0, 30 डिग्री का मान 1/2, 45 का मान 1 अपन रूट टू, 60 डिग्री का मान रूट 3/2 और 90 डिग्री का मान कितना होता है आपका? 1। साइन का वैल्यू को आप तोता की तरह रट जाइए। किसकी तरह? तोता की तरह रट जाइए। अगर साइन थीटा का वैल्यू आप याद कर लेते हैं तो कोस का आराम से हो जाएगा। कोस का हो गया तो टेन का हो जाएगा। बाकी आप ऐसे ऐसे क्या कर सकते हैं? आराम से निकाल सकते हैं। अब इस पे कुछ और बेसिक बेसिक बात सब जानना है। यहाँ पे आप देख लीजिए, क्या देख लीजिए, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आपको अपने कॉपी पे हेडलाइन डालना पड़ेगा। साइन थीटा का मान 0 डिग्री से 90 डिग्री की ओर बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। यानी 0 डिग्री से लेकर क्या 90 डिग्री तक कहाँ होगा? इसका मान बढ़ेगा। फिर अगर पूछे आपसे, कभी कभी ये भी क्वेश्चन आपका आ जाएगा, cos थीटा का मान 0 डिग्री से 90 डिग्री की ओर घटता है। क्या होता है? घटता है। ये घटता है हम लिख दे, ठीक है? घटता है। साइन थीटा का मान 0 डिग्री से 90 डिग्री की ओर बढ़ता है और कोस थीटा का मान 0 डिग्री से 90 डिग्री की ओर घटता है। यहाँ देखिए इसका 0 का मान 0 है, 30 का मान 1/2 है, 45 का मान 1 अपन रूट 2 है, 60 का मान रूट 3/2 है और 90 का मान 1 है। यानी ये बढ़ के कहाँ तक गया है? 1 तक। इसका सिचुएशन उल्टा है। 1 से स्टार्ट हो रहा है और 0 तक जा रहा है। क्या मतलब क्या हुआ कि 1 से ये क्या होगा? घट रहा है। तो यही बात हम यहाँ पे समझाएं आपको कि साइन थीटा का मान जो है 0 डिग्री से 90 डिग्री की ओर क्या होगा बाबू? बढ़ेगा। और कोस थीटा का मान 90 डिग्री सॉरी 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री की ओर क्या होगा? घटेगा। इसके बाद कुछ छोटा छोटा बात और जान लेते हैं। क्या जान लेते हैं? यहां से देखिए, साइन 45 डिग्री बराबर कोस 45 डिग्री का मान दोनों का बराबर होगा, 1/√2 होगा। इसके बाद टेन 45 डिग्री का मान
कोट 45 डिग्री के बराबर, लेकिन कितना होगा, एक होगा। इसी तरह से सेक 45 डिग्री का मान कोसेक 45 डिग्री के बराबर होगा, और कितना होगा आपका, √2 होगा। कितना होगा, √2। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, कभी कभी इसमें से भी आ सकता है। क्लियर है बात, तो आप इसको याद कर लेंगे तो बेटर रहेगा। यानी कि साइन कोस का 45 का मान 1/√2, टेन 45 कोट 45 का मान 1 होता है, और सेक कोसेक का 45 का मान कितना होता है आपका, √2। यहाँ से देख लीजिए, साइन 45 और कोस 45 का मान कितना होता है, यहाँ से देखिए 1/√2 दिख रहा होगा। टेन 45 कोट 45 का मान यहाँ से देखिए एक एक यहाँ भी है, एक यहाँ भी दिख रहा होगा। सेक 45 का मान √2 है, कोसेक 45 का भी मान कितना होगा आपका, √2 ही होगा। तो इतना तक आपको बात समझ में आ गया होगा, और आगे कुछ कुछ बात और आप सीख लेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। क्या जान लेंगे, यहां से समझिएगा बात, कि अगर हम आपको बोले, अभी आप समझे हैं कि साइन 60 डिग्री में तो कोस 30 डिग्री के बराबर होगा। इस बात को याद रखना बहुत जरूरी है, सवाल में आपको क्या करेगा, ये मदद करेगा। साइन में 60 डिग्री का मान, कोस में कितना डिग्री का मान, 30 डिग्री का मान। इसी तरह से हम आपसे पूछे साइन 40 डिग्री, तो आप क्या बोलिएगा, 50 डिग्री। कितना डिग्री, 50 डिग्री। अच्छा, ऐसा क्या होता है, तो आप यहां से फंडा याद रखिएगा कि दोनों का योग होना चाहिए 90, तब जाके बराबर होगा, तब जाके बराबर होगा। कैसे, अगर एक क्वेश्चन पूछ दे, यहां से दे दे, क्या दे दे, कोस एक्स बराबर साइन, यहां से दे दे मान लीजिए 48 डिग्री। कितना डिग्री, और पूछे एक्स बराबर क्या होगा वैल्यू, क्या पूछे, एक्स बराबर क्या होगा वैल्यू। इस बात को बोलते हैं कंप्लीमेंट्री एंगल। क्या बोलते हैं, कंप्लीमेंट्री एंगल। इस चीज को अपने लोग पार्ट थर्ड में, यानी कि पार्ट थर्ड जो वीडियो मेरा आएगा उस पे आप डिटेल से इसको समझाएंगे हम, और प्रूफ भी करके आपको दिखा देंगे कि ये एक्चुअली ऐसा क्यों होता है। तो अभी फिलहाल आप ऐसा समझ लीजिए कि इन दोनों का पेयर का जो सम होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। कितना डिग्री, 90। तो आप ये बताइए, यहाँ 48 है तो एक्स का मान कितना हो जाएगा, 42। कितना हो जाएगा, 42। क्यों होगा, क्योंकि देखिए 48 डिग्री को 42 डिग्री को जोड़ते तो कितना आता है, 90 डिग्री। तो इस पे सवाल कैसे आएगा, जैसे कि यहाँ देखिए दे देगा, यहाँ से साइन 62 डिग्री अपॉन कोस 28 डिग्री, बोलेगा इसका वैल्यू कितना होगा। तो आपको यहाँ पे आप ना तो 62 डिग्री का मान जानते हैं, ना हम आपको 62 डिग्री का वैल्यू बताएं, ना कोस 28 डिग्री का वैल्यू आप जानते हैं, ना हम कोस 28 डिग्री का वैल्यू आपको बताएं। तो आप इसको सीधे उड़ा के क्या लिख दीजिए, एक लिख दीजिए। क्यों लिख दीजिए, यहाँ पे देखिए दोनों 90 बना रहा है, क्या 8 2 10 14 8 1 9, यानी कि इसके जगह में लिख सकते हैं साइन 62 डिग्री। साइन क्या 62 डिग्री लिख सकते हैं, यहाँ पे अभी हम समझा दिए हैं। देखिए यहाँ पे साइन 40 डिग्री बराबर कोस 50 डिग्री। अगर इसी को ऐसे पूछ दे, क्या पूछ दे, यहाँ से समझिए, कोस 50 डिग्री ऊपर में दे दे और साइन 40 डिग्री नीचे में दे दे, तो भी इसका वैल्यू कितना होगा, एक होगा। कितना होगा, एक। अच्छा, क्या ये प्रॉपर्टी इसी ठो के साथ लागू होगा, बिल्कुल नहीं होगा, आगे भी हो सकता है। जैसे कि आपसे पूछे टेन 38 डिग्री बराबर कोट में कितना डिग्री के बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 52 डिग्री के बराबर। कितना डिग्री के बराबर, 52। कुल मिला के बात आप यहां से समझ गए होंगे कि इन एंगल का सम अगर 90 डिग्री होगा तो बराबर होगा, क्या होगा, बराबर। जैसे कि आपको क्वेश्चन पूछे, क्या पूछे, 10x बटे कोट 35 डिग्री बराबर 1 दे दे, तो आपको पूछे कि x बराबर कितना वैल्यू होगा, तो बताइए x बराबर वैल्यू कितना हो सकता है, तो x बराबर हो सकता है 55। x बराबर कितना हो सकता है, 55, क्योंकि 55 35 को जोड़ने पे 90 डिग्री आता है। अच्छा, इसका एक कंडीशन और होता है, क्या होता है, यहां से देखिए 35 डिग्री इंटू कोट 30 डिग्री बराबर भी 1 होता है। ठीक है, तो ये सब अपने लोग डिटेल से अगला वीडियो में पढ़ेंगे। कब पढ़ेंगे, अगला वीडियो में। ये प्रूफ कहां से होगा, तो कंप्लीमेंट्री एंगल से होगा। कहां से होगा, कंप्लीमेंट्री एंगल से होगा। यहां तक बात आपको क्लियर है। ये सब चीज जो है अपने लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में। कहां पढ़ेंगे, अगले वीडियो में पढ़ेंगे, यानी कि नेक्स्ट क्लास में अपने लोग सीखेंगे क्या होता है, नहीं होता है, इसके बारे में। चले, अब क्वेश्चन पे यहां तक आपको चीज आ गया होगा समझ में। अब आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन एसएससी सीजीएल मेंस 2022 में आया हुआ है। अब आप यहां से समझिए कि इस क्वेश्चन को एक्चुअली सॉल्व कैसे करेंगे। यहाँ से देखिए, अब सब का वैल्यू हम आपको समझा दिए हैं कि कौन सा वैल्यू कैसा होता है, नहीं होता। तो यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है, 3 साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 3/5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 2 सेक स्क्वायर 45 डिग्री का मान पूछ रहा है। तो आइए देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन। यहाँ से लिखेंगे 3, क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे। अच्छा, साइन 30 का मान क्या समझा, 1/2। साइन 30 का मान कितना समझाए थे, 1/2। अच्छा, स्क्वायर लगाए तो क्या लगा देंगे, स्क्वायर लगा देंगे। बस यहाँ क्या है, 3/5, तो 3/5 ले लिए। कोस 60 का भी मान कितना होता है, 1/2, तो 1/2 लिख लेंगे। स्क्वायर लगाए तो क्या लगा
लगा देंगे, स्क्वायर लगा देंगे, -2 सेक 45 डिग्री का मान कितना होता है, √2, तो √2 का स्क्वायर लगा देंगे। अच्छा एक और सवाल तो हम आपको डिटेल से बता देते हैं, फिर आप जहां पे स्क्वायर होगा तो डायरेक्ट स्क्वायर करके लिख देंगे, क्लियर है बात। जैसे यहाँ 1/2 था, स्क्वायर है तो 1/4 लिख देते डायरेक्ट, यहाँ भी 1/4 और यहाँ क्या लिख देते आपका 2 लिख देते। तो एक पहला सवाल को अपने लोग क्या कर लेते हैं, डिटेल से पढ़ लेते हैं, फिर अपने लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट स्क्वायर करके इसको लिख देंगे। तो 1/2 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना बनेगा, 1/4, 3 से गुना कीजिएगा तो कितना बनेगा, 3/4, फिर ये बनेगा 1/4, 1/4 को 3 से गुना कर दीजिए तो कितना बन जाएगा, 4×5 = 20 माइनस √2 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या बनता है, 2 बनता है। कैसे, यहां से समझिए, अगर सेम रूट वाले चीज को गुना करते हैं ना तो रूट से एगो बाहर निकल जाता है, तो यहाँ स्क्वायर का मतलब 2 बार गुना, स्क्वायर का मतलब 2 बार गुना, तो 2 बन गया, तो 2 को 2 से गुना कीजिएगा तो क्या बनेगा, 4 बनेगा। अब आप इसका भिन्न का जोड़ घटाव कर सकते हैं, तो 20 का एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा, 20 ही बनेगा। 4 से भागा लगा दीजिए, 4×5 = 20, 5 × 15, 20 से भागा लगाएंगे तो क्या बनेगा, 3, और 20 चौके 80। तो अब ये बताइए 15 3 18, 18 से अगर आप 80 को घटाएंगे तो क्या बन जाएगा, -62/20। जब आप इसको काटिएगा तो ये कितना आ जाएगा आपका, 31/10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 31/10 माइनस में, यानी 32, 62 को अगर 2 से काटेगा तो 31, अब 20 को 2 से काटेगा तो कितना बन जाएगा, 10। तो ये क्वेश्चन आ गया। अब देखिए ये क्वेश्चन आपको पेपर में इतना ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। अगर आप फास्टली बनाएंगे तो ये सवाल बनाने में आपको 30 से 40 सेकंड लग सकता है। कितना लग सकता है, 30 से 40 सेकंड लग सकता है। लेकिन आप इस तरह से नहीं बनाएंगे बाबू। क्यों नहीं बनाएंगे, क्योंकि आपको वहां पे इतना समय नहीं मिलेगा। तो इस सवाल को कैसे सोल्व करेंगे, हम इस सवाल को एक बार रहने देते हैं, ठीक है, हम यहाँ सोल्व करके आपको बता देते हैं। देखिए यहाँ 3 है तो 3 की जगह पे तो 3 होगा। 37 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2। कितना होता है, 1/2, और 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या बन जाएगा, 1/4। 1/4 को 3 से गुना कर लीजिए तो क्या बन गया आपका, 3/4 प्लस, यहाँ समझिए इसका भी मान को 60 का मान कितना होता है, 1/2। 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4। 1/4 को अगर 3/5 से गुना कीजिएगा तो क्या बन जाएगा आपका, 3/20 बन जाएगा माइनस। अच्छा सेक 45 डिग्री का मान होता है √2। कितना होता है, √2। √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2, 2 दूनी कितना बन गया आपका, 4 बन गया। कितना बन गया, 4 बन गया। अब आप देखिए इसका लघुत्तम लेंगे तो 20 बन गया। कितना बन गया, 20 बन गया। 4 से 20 में भागा देंगे तो 5, 5 किया 15, 15 3 18, अब 20 चौके 80। 18 से अगर आप 20 को घटाइए तो कितना बन जाएगा, -62। इसको उड़ाएंगे तो क्या उत्तर आएगा, -31/10। क्या आएगा, -31/10। तो मतलब आप 1 से 2 स्टेप में भी सवाल को बना सकते हैं। 1 से 2 स्टेप में भी अगर आपका कैलकुलेशन और मजबूत है तो आप यहां से भी सोल्व कर सकते हैं। क्लियर है बात, ये क्वेश्चन आपको आ गया होगा समझ में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है। दूसरा क्वेश्चन एसएससी सीजीएल मेंस 2020 में आया हुआ है। यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है कि अल्फा बराबर 2 बीटा दिया हुआ है। अल्फा बराबर क्या दिया हुआ है, 2 बीटा। तो आपसे पूछ रहा है कि 3 cos स्क्वायर अल्फा -2 sin स्क्वायर बीटा, यानी कुल मिला के अल्फा बीटा का मान निकालना पड़ेगा। किसका मान निकालना पड़ेगा, अल्फा बीटा का मान निकालना पड़ेगा। तो आप यहाँ से ये बता दीजिए, यहाँ देखिए अल्फा बराबर 2 बीटा दिया है, यहाँ दिया अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री। अल्फा के जगह हम 2 बीटा लगा दे, अल्फा के जगह पे क्या लगा दे, 2 बीटा लगा दे। तो 2 बीटा एक बीटा को जोड़ेंगे तो कितना बीटा होगा, 3 बीटा। कितना होगा, 3 बीटा। 3 बीटा का मान कितना दिया है, 90। तो 3 से इसको कटेगा तो कितना निकल गया, 30 डिग्री। यानी बीटा का मान कितना निकल गया, 30 डिग्री। और अल्फा का मान कितना आएगा, 60 डिग्री। अल्फा का मान कितना आएगा, 60 डिग्री। यहां से समझिए, आप यहां देखिए कि अल्फा बराबर क्या दिया है, 2 बीटा। अल्फा बराबर क्या दिया है, 2 बीटा। अल्फा बराबर क्या दिया है, 2 बीटा। अगर बीटा का मान 30 आया है, बीटा का मान कितना आया है, 30 आया है, तो अल्फा का मान क्या होगा, 60 होगा। क्यों होगा, क्योंकि अल्फा बराबर क्या दिया है, 2 बीटा। अल्फा बराबर ऐसे समझिए, अल्फा बराबर क्या है, 2 बीटा ना। आप बीटा के जगह पे 30 रख देंगे तो अल्फा बराबर क्या आ जाएगा, 60 डिग्री। अल्फा बराबर क्या आ जाएगा, 60 डिग्री। क्लियर है बात। अब आइए यहां से इसका वैल्यू निकालिए। देखिए क्या है सवाल, 3 cos स्क्वायर अल्फा। क्या है आपका, 3 cos स्क्वायर अल्फा। cos स्क्वायर अल्फा, तो अल्फा के जगह में क्या रखिएगा, 60 डिग्री। कितना डिग्री, 60 डिग्री। मान लीजिए ये अल्फा के जगह में कितना रख रहे हैं, 60 डिग्री। कितना रख रहे हैं, 60 डिग्री। तो आप ये बताइए cos 60 का मान होता है 1/2। क्या होता है, 1/2। लेकिन स्क्वायर भी तो लगा हुआ है ना, यहाँ से देखिए स्क्वायर लगा है, तो स्क्वायर करेंगे 1/2 का तो क्या बनेगा, 1/4। माइनस है तो माइनस लगा देंगे, यहाँ से क्या बन गया आपका 2। फिर यहाँ पे देखिए क्या है आपका साइन स्क्वायर बीटा। अब साइन बीटा के जगह पे क्या लगाइएगा, यहां से समझिए 30 डिग्री। कितना डिग्री, 30 डिग्री। और साइन 30 का मान होता है 1/2। 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा, 1/4। क्या बनेगा, 1/4। अब ये समझिए, ये बन गया 3/4, ये बन गया 2/4। 3 में से 2 को घटाइएगा तो क्या बनेगा, 1। तो इसका उत्तर आ जाएगा आपको 1/4। क्या आ जाएगा, 1/4। चलिए अब आगे बढ़ लेते हैं। अब अगला क्वेश्चन आप देख लीजिए ध्यान से। अगला क्वेश्चन 3 नंबर का रीड कीजिए आप।
देखिए 3 नंबर का क्वेश्चन जो है बहुत आसान है। कैसे, यहाँ से समझिए। इसका उत्तर क्या आ जाएगा आपको? जीरो आ जाएगा। क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। क्यों आ जाएगा जीरो? इसलिए आ जाएगा जीरो क्योंकि आप ये समझिए, क्योंकि यहाँ से देखिए cos 90 का मान कितना आता है? जीरो। cos 90 का मान कितना आता है? जीरो आता है। और जीरो से किसी भी संख्या को अगर गुना करेंगे तो इसका उत्तर क्या आएगा? जीरो ही आएगा। आपको इसका कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका कैलकुलेशन करेंगे आप जीरो रखेंगे फिर मान को क्या बना देगा? जीरो। तो इसका सही उत्तर होगा आपका जीरो। अब आते हैं 4 नंबर के क्वेश्चन पे। चौथा नंबर का क्वेश्चन आप देखिए क्या कर रहा है। ये देखिए कह रहा है कि यहाँ से समझिए, यहाँ लॉजिक आपका क्या है कि यहाँ पे देखिए साइन 30 डिग्री दिख रहा होगा और cos 60 डिग्री कैंसिल। यहाँ 60 यहाँ 30 कैंसिल। अच्छा, जब भी भाग में कैंसिल होता है तो इसका मान कितना होता है? एक होता है। कितना होता है? एक होता है। और टेन 45 का भी मान कितना होता है? एक। तो एक से एक को घटाएंगे तो क्या बनेगा? जीरो बनेगा। क्या बनेगा? जीरो। तो इसका भी ऑप्शन क्या बनेगा आपको? एक बनेगा। अच्छा, बहुत सारा स्टूडेंट सोचेगा कि इसका वैल्यू रख के अगर बनाएंगे क्या वाजिब में एक ही आएगा उत्तर या अलग आएगा? तो देखिए उस स्टूडेंट के लिए भी हम आपको बता देते हैं। साइन 30 का मान बोलिए तो क्या होगा? 1/2। साइन 60 का मान बोलिए तो √3/2। cos 60 का मान क्या हो जाएगा? 1/2। cos 30 का मान क्या होता है? √3/2। sin 45 का मान क्या होता है? एक। देखिए तो 1/2 1/2 √3/2 यहाँ एक आ गया, एक माइनस एक, क्या उत्तर जीरो आया? तो आप बताइए क्या इतना बात आपको करने का जरूरत है क्या? बिल्कुल नहीं है। आप इतना बात करें ही नहीं। आप कैलकुलेशन देखिए, ऊपर नीचे अगर मिला करके 90 डिग्री बना है तो इसको काट के हमेशा कितना लिख दीजिए? एक लिख दीजिए। क्लियर है बात? बात है नेक्स्ट सवाल पे। पांचवा सवाल देखिए आप क्या कर रहे हैं। पांचवा सवाल देखिए, एसएससी सीजीएल प्री 2022 में आया हुआ है। ये सवाल में देखिए आपको कि कोस थीटा बराबर √3/2 है, तो पूछ रहा है आपको कि टेन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा का मान बता दीजिए। ये बताइए सबसे पहले कि टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? साइन थीटा बटे कोस थीटा। स्क्वायर लगाए तो क्या लगा देंगे? स्क्वायर। इंटू में यहाँ पे क्या दिख रहा होगा आपको? कोस स्क्वायर थीटा। तो कोस स्क्वायर थीटा कट गया। कोस स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया। बचा क्या आपका? साइन स्क्वायर थीटा। क्या बच गया? साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा ये बताइए, एक बार इसको डिटेल से समझ लीजिए कि कोस थीटा बराबर कितना दिया है? √3/2। कितना दिया है? √3/2। कोस में कितना डिग्री का मान होता है? तो 30 डिग्री का। कितना डिग्री का? 30 डिग्री का। यानी कि √3/2 जो है कितना? √3/2 जो है ये कोस में 30 डिग्री के बराबर होता है। तो हम यहाँ से लगा दे क्या? कोस 30 डिग्री। दोनों ओर से कोस को उसको हटा दीजिए तो थीटा बराबर कितना बन गया? 30 डिग्री। थीटा बराबर कितना बन गया? 30 डिग्री। यहां तक बात आ गया होगा समझ में। थीटा का मान कितना आ गया? 30 डिग्री। थीटा का मान कितना आ गया? 30 डिग्री। अब आप यहां से समझिए कि साइन स्क्वायर क्या बन गया? 30 डिग्री। और साइन 30 का मान होता है 1/2। स्क्वायर है तो क्या लगा देंगे? स्क्वायर। तो 1/4 बन गया। क्या बन गया? 1/4। तो ये भी क्वेश्चन आपको आ गया होगा समझ में। अब आप देखिए कि आप इसका थीटा का वैल्यू निकाल के अगर यहाँ पे पुट करते तो सवाल यहाँ से बन जाता है। अच्छा, अगर आप यहाँ पे दोनों के जगह पे थीटा का मान रखेंगे क्या फिर भी बनेगा? हाँ फिर भी बन सकता है। देखिए आप यहाँ से अगर 30 रखेंगे तो टेन 30 का मान होता है क्या? 1/√3। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। क्लियर है बात? यहाँ कोस स्क्वायर थीटा की जगह पे वैल्यू दिया हुआ है ही, कितना? √3/2 का स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 कट गया। 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा? 4। तो देखिए तो 1/4 आपका उत्तर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसका मतलब ये भी क्वेश्चन क्या था आपका? इजी ही था। अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, एसएससी सीजीएल प्री 2022 में आया हुआ है। इस पे आपको ए का मान कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री। कितना डिग्री दिया है? 60 डिग्री। तो पूछ रहा है इसका वैल्यू निकाल के बता दीजिए। अब आप यहाँ से ध्यान से शांति से समझिए। ये 10 के जगह पे हम 10 रहने देते हैं। ऊपर वाली बात कर रहे हैं, 10 के जगह पे 10 रहने देते हैं। और साइन a/2 है। क्या है? साइन a/2। ए के जगह में अगर 60 रखिएगा, 2 से भागा लगाइएगा तो कितना बनेगा? 30 डिग्री। कितना डिग्री? 30 डिग्री। और साइन 30 का मान होता है 1/2। तो 1/2 लगा दिया। प्लस है तो प्लस रहने दीजिए। 8 कोस ए के जगह में कितना लगाइएगा? 60 डिग्री। और 60 डिग्री का मान होता है कोस में कितना? 1/2। फिर यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है आपका? 7 साइन 3a/2। तो ए के जगह में अगर 60 लगाएंगे तो 60 को 3 से गुना करेंगे 180 में, अगर 2 से भागा लगाएंगे 90। और साइन 90 का मान हमेशा कितना आता है? 1 आता है। तो 1 माइनस 12 गुना कोस 60 का मान होता है 1/2। कोस 60 का मान कितना होता है? 1/2। तो 1/2 लगा दिया। 2 से जब आप 10 को काटिएगा तो 5, 2 से आप 8 को काटिएगा तो कितना होगा? 4। तो ये कितना बन गया आपको? देखिए 4 5 9। और 2 से 12 को उड़ाइएगा तो कितना बनेगा? 6। कितना बन गया? 6। ऊपर कितना बन रहा है? 9। 5 4 9, 5 4 9। और 7 से अगर 6 को घटाइएगा, 7 से अगर 6 को घटाइएगा तो कितना बचेगा? 1। तो 9 में अगर 1 से भागा लगाइएगा तो कितना उत्तर आएगा? 9 ही आएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एसएससी सीजीएल प्री 2024
24 में आया हुआ क्वेश्चन है, ये भी सेम क्वेश्चन है। आप इसको अगर देखिए, पिछला क्वेश्चन अगर आप समझ चुके हैं तो इस वीडियो को आप पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ से देखिए किसका वैल्यू निकलना है, ए का मान दिया है 60 डिग्री, तो इसका वैल्यू पूछ रहा है, तो 8 के जगह पे 8 रहने दीजिए। cos के जगह पे क्या लग जाएगा 60, और 60 का मान होता है 1/2 प्लस यहाँ पे क्या है आपका 7। सेक ए है, तो सेक ए के जगह पे क्या लग जाएगा आपका 60, तो 60 का मान सेक में कितना बनेगा 2 बन जाएगा। माइनस टेन 60 का मान होता है √3, क्या होता है वो √3, और स्क्वायर लगाए तो हमेशा क्या कर दीजिए स्क्वायर कर दीजिए। √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या बन जाएगा 3 बन जाएगा। 10 के जगह तो 10 है, यहाँ पे 30 का मान कितना बन जाएगा 1/2, 30 का मान कितना बन जाएगा आपका 1/2 ही बन जाएगा। तो 30 का मान अगर 1/2 है तो 1/2 लगा दिए, जो कट रहा है काट लीजिए, 2 से काटिए इसको, 2 चौके 8, 2 से काटिए 2 पंचे 10। देखिए 7 दूनी 14, 14 में 4 जोड़िए 18, 18 से 3 गए तो कितना बचेगा 15, अब 15 में 5 से भागा लगा दीजिएगा तो कितना बन जाएगा 3 बन जाएगा। कितना बन जाएगा 3, फिर से समझा देते हैं। यहाँ अगर 2 से 8 को रहा है तो 4 बन गया, 4 को अगर हम यहाँ 14, 7 दूनी 14, 4 18, 18 से 3 को घटे कितना बचेगा 15, अब 15 में 5 से भागा लगाएंगे तो कितना बन जाएगा ये आपका 3 बन जाएगा। कितना बन जाएगा 3 बन जाएगा। कितना बन जाएगा 3 बन जाएगा। क्लियर है बात। अब चलते हैं 8वां क्वेश्चन पे। अब देखिए ये क्वेश्चन दिल्ली पुलिस 2022 में आया हुआ है। जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिखे तो आप इसको कुछ मत कीजिए, बस रेशनलाइजेशन कर दीजिए, वैल्यू पुट से मत बनाइए, वैल्यू का मान रखे, ठीक है। अब ये रेशनलाइजेशन क्या बोला है, तो कुछ नहीं है। रेशनलाइजेशन का मतलब होता है परिमेयकरण। रेशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है परिमेयकरण होता है। आप 9th क्लास में पढ़े होंगे या 8th क्लास में पढ़े होंगे, हर का परिमेयकरण होता है। जब भी परिमेयकरण बोले तो किसका होता है हर का। हर के चिन्ह से अपोजिट से गुना कर दीजिए। देखिए यहाँ प्लस है तो यहाँ किससे गुना करेंगे माइनस से। किससे माइनस से, और सेम चीज ही रहेगा तो माइनस से ही गुना कर लीजिए। क्लियर बात। अब अगर आप मेरा पिछले क्लास का वीडियो आप देखे होंगे तो वहां पे हम आपको एक बात समझाएंगे। क्या समझाएंगे ध्यान से समझिएगा कि cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, ये बात आपको हम समझा दिए पहला बात। दूसरा बात, एक बात और याद रखिए कि रूट के अंदर में अगर सेम चीज का गुना हो, रूट के अंदर में क्या हो सेम चीज का अगर गुना हो तो एगो रूट से बाहर निकल जाता है, एगो क्या हो जाता है रूट से बाहर निकल जाता है। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होगा। अब आगे समझिए। यहाँ देखिए यहाँ ऊपर तो सेम चीज से गुना हो रहा है कि नहीं हो रहा, आप ध्यान से समझिए। 1 माइनस साइन 45 डिग्री यहाँ भी है, 1 माइनस साइन 45 डिग्री यहाँ भी है, तो सेम चीज से गुना हो रहा है तो एगो तो बाहर निकल जाएगा, तो ये क्या बन गया 1 माइनस साइन 45 डिग्री। दूसरा बात समझिए, यहाँ देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर, यहाँ पे देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा किसके बराबर है कोस स्क्वायर थीटा के बराबर। किसके बराबर कोस स्क्वायर थीटा के बराबर। तो रूट के अंदर में यहाँ नीचे क्या बनेगा कोस स्क्वायर थीटा, रूट के अंदर में क्या बनेगा कोस स्क्वायर थीटा, और रूट से जो भी चीज स्क्वायर में होता है यहाँ देखिए तो एगो बाहर निकल जाता है, तो यहाँ भी क्या बन गया आपका कोस 45 डिग्री। क्या बन गया कोस 45 डिग्री। और सबको अलग अलग भागा देंगे तो ये क्या बन जाएगा आपका सेक 45 डिग्री और माइनस टेन 45 डिग्री, सेक 45 डिग्री माइनस टेन 45 डिग्री। अच्छा जिसको समझ में नहीं आया तो वो कैसे करेंगे, यहाँ समझिए इसको क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कोस 45 डिग्री माइनस साइन 45 डिग्री बटे कोस 45 डिग्री। क्या ऐसा लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आप ये समझिए 1/cos 45 का मतलब क्या होगा सेक, 1/cos 45 का मतलब क्या होगा, यहाँ से समझिए 1/cos का मतलब क्या होता है सेक, तो सेक यहाँ पे दिख रहा होगा। साइन बटे कोस का मतलब क्या होता है टेन, तो यहाँ आपको टेन दिख रहा होगा। तो ये भी क्वेश्चन आप समझ चुके होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 9 नंबर का क्वेश्चन आप देखिए क्या कर रहा है। देखिए 9 नंबर का क्वेश्चन में आपको दिया है कि कोट थीटा बराबर कोट 30 डिग्री इंटू कोट 60 डिग्री। कोट 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। क्या होता है 1/√3, और 60 का मान होता है √3। तो √3 को कैंसिल करिएगा तो कट गया, कट गया कितना बच गया एक बच गया। कितना बच गया एक। ये बताइए कोट में कितना डिग्री का मान एक होता है, तो आपको पता होगा कि कोट 45 डिग्री बराबर कितना बराबर 45 डिग्री बराबर होता है किसके बराबर 1 के बराबर। तो दोनों ओर से अगर कोट कोट पटाएंगे तो थीटा का मान कितना आ गया 45 डिग्री। तो 45 डिग्री ऑप्शन कहाँ दिख रहा होगा आपको, सॉरी 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 रुक जाइए, इस पर थीटा नहीं पूछ रहा है, तो आपको पूछ रहा है कि टू थीटा का मान निकाल देने के लिए। किसका मान टू थीटा का। अच्छा दो दो से दोनों तरफ गुना कर दीजिए, तो दो से अगर इधर गुना करेंगे, यहाँ थीटा था ना, दो से अगर इधर गुना करेंगे तो दो से क्या करना पड़ेगा इधर भी गुना करना पड़ेगा। तो ये क्या बन गया आपका 2 थीटा बराबर 90 डिग्री, 2 थीटा बराबर 90 डिग्री। तो 90 डिग्री ऑप्शन आपको कहाँ दिख रहा होगा ए में, कहाँ दिख रहा होगा ए में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
ये क्वेश्चन भी देखिए, दिल्ली पुलिस 2022 में आया हुआ है। इसका वैल्यू देखिए, वो साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। क्या होता है? 1/√2। यहाँ पावर 4 है तो पावर 4 लगा दीजिए, प्लस cos 60 का मान होता है क्या? 1/2। तो 1/2 में पावर क्या लगा दीजिए? 4। और 45 45 का तो मान एक एक ही होता है, तो एक में कुछ भी पावर लगाएंगे तो उत्तर क्या आएगा? एक ही आएगा। अच्छा, 1/√2 को अगर आप 4 बार गुना करेंगे तो ये बनेगा 1/, ध्यान से समझिए, 4 बन जाएगा। ठीक है, 1/2 को खींचेगा तो ये बन जाएगा 1/16, और एक एक को जोड़िएगा तो क्या बनेगा? 2। 4 और 16 का लघुत्तम लेंगे तो 16 ही बनेगा। यहाँ बन जाएगा क्या आपका? 4। 4 के बाद होगा ये कितना? एक 5, और 16 दूना 32, 32 5 37/16। तो 37/16 अपने लोग को ऑप्शन कहाँ दिख रहा होगा? ऑप्शन नंबर ए। कहाँ दिख रहा होगा? ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए, जो लोग यहाँ से नहीं समझे तो आप इसको ऐसे बना लेंगे। एक 16 4 का लघुत्तम 16, 4 से भागा लगाएंगे तो 4, 16 से भागा देंगे तो 1, यहाँ 16 दूनी 32, 32 1 33, 33 4 37, 37/16। फिर भी उत्तर क्या आ रहा है आपका? 37/16। तो कोशिश कीजिए आप 1 से 2 स्टेप में बनाने के लिए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए आप, ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल प्री 2022 में आया हुआ है। इसमें आपको इसका वैल्यू पूछ रहा है निकालने के लिए, तो कैसे बनाएंगे? तो सेम लॉजिक क्या हो आपका, देखिए 8√3 साइन 30 का मान होता है 1/2, यहाँ गुना है तो गुना कर दीजिए। कोस सॉरी टेन 60 का मान होता है √3, तो √3 लगा देंगे, माइनस कोस 0 का मान होता है 1, और 3 गुना क्या कर देंगे? 1, प्लस 3 साइन स्क्वायर 45 डिग्री। 45 डिग्री का मान क्या होता है? याद रखिए, 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, और स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दीजिए, तो क्या बन जाएगा? 1/2। प्लस है तो प्लस, यहां से समझिए, 2 दिया हुआ है, गुना साइन कोस 30 का मान कितना होता है? √3/2, तो ये बन जाएगा 3/4। क्या बन जाएगा? 3/2। दो कट रहा है, आप काट लीजिए। देखिए √3 से √3 कट रहा है, 2 से इसको उड़ा दीजिए तो 2 चौके 8। यहाँ भी समझिए, 2 से इसको उड़ाइएगा तो 2 दूनी 4। अब देखिए यहाँ से कटने के बाद क्या बन गया? यहाँ 4 बन गया, यहाँ क्या बच गया है? 4। तो आप इस 4 को रहने दीजिए। -3 है तो -3 रहने दीजिए। आप यहाँ ध्यान से समझिए, 3/2 यहाँ भी बन रहा है, और 3/2 यहाँ भी बन रहा है, 3/2 यहाँ भी बन रहा है, 3/2 यहाँ भी बन रहा है। तो आप ये बताइए कि अगर आप 3/2 और 3/2 को यहाँ से करेंगे, ये क्या हो गया? अच्छा अच्छा अच्छा, एक मिनट एक मिनट, हम यहाँ पे मिस कर दिए हैं। क्या मिस कर दिए हैं? ध्यान से समझिए, ये हम गलती से काट दिए। ठीक है, ये नहीं कटेगा, सॉरी, ये नहीं कटेगा। √3 नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि देखिए दोनों गुना में, हमको लगा बटा में। ठीक है, ये नहीं कटेगा। अब ये समझिए, अब यहाँ 4 बचा, √3 को गुना करेंगे तो क्या बनेगा? 3, और 3 को 4 से गुना करेंगे तो ये क्या बन गया आपका? 12 बन गया। क्या बन गया? 12। यहाँ -3 है तो -3 रहने दीजिए, प्लस देखिए 3 को 1 से गुना कीजिएगा तो 3/2, और ये भी 3/2। 3/2 3/2 को जोड़िएगा तो कितना बनेगा? 3 ही बनेगा। 3 प्लस में 3 माइनस में करके क्या आ गया? 12। तो ये बन गया 12। अच्छा, जिसको समझ में नहीं आया तो आप ऐसे भिन्न का जोड़ भी कर सकते हैं। 3/2, 3/2 को करेंगे तो कितना बनेगा? 6/2 काटिए तो कितना बनेगा? 3। आप हमेशा याद रखिए, किसी भी सेम संख्या को अगर 2 से 2 बार भागा देके जोड़िएगा ना, उत्तर ओरिजिनल नंबर यानी कि 5 ही आएगा। आपको ऐसे भी पूछे कोई आदमी x/2 प्लस x/2, तो भी इसका उत्तर क्या बनेगा? x ही बनेगा। अच्छा, ऐसे भी पूछ सकता है, ऐसे देख लीजिए, अगर आपको दे दे क्या, 5/3 प्लस 5/3 प्लस 5/3, तो भी इसका उत्तर क्या होगा? 5 ही होगा। तो भी इसका उत्तर क्या होगा? 5 ही होगा। तो आप इसको घर पे जाके एक दो को प्रैक्टिस कर सकते हैं, या नहीं तो समझ में आ गया होगा, ये आसानी है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या बनेगा? आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 12 उत्तर बन गया। अब आइए अगला क्वेश्चन 12 नंबर पे। तो देखिए 12 नंबर पे क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे थोड़ा मिस है टाइपिंग में। क्या होगा? यहाँ साइन 2 थीटा बराबर √3, हम यहाँ से लिख देते हैं। सवाल क्या है? साइन 2 थीटा बराबर √3/2। तो आपसे पूछ रहा है कोस 3 थीटा का वैल्यू। किसका वैल्यू? कोस 3 थीटा का वैल्यू। तो आप ये समझिए, देखिए पहला तरीका है कि आप ये समझिए कि √3/2 कोस में, सॉरी साइन में कितना डिग्री का मान होता है? 60 डिग्री का मान। कितना डिग्री का मान? 60 डिग्री का। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं? साइन 2 थीटा बराबर साइन 60 डिग्री। और साइन 60 डिग्री है तो आप इन दोनों को जब आप कंपेयर कर रहे हैं तो साइन साइन तो बराबर है, तो इसका मतलब इसका थीटा भी बराबर होगा। तो 2 थीटा बराबर कितना डिग्री? 60 डिग्री। 2 थीटा बराबर कितना डिग्री? 60। जब आप 2 से इसको उड़ाएंगे तो ये कितना बन गया? 30 डिग्री। कितना डिग्री? 30 डिग्री। पूछ क्या रहा है? देखिए कोस 3 थीटा, cos 3 थीटा। अगर हम 30 रख दें इसके जगह में तो 30 तिया 90, 30 तिया 90, तो cos 90 का मान कितना बन गया? 0 डिग्री। देखिए सवाल में इतना मेहनत करवा लिया, लेकिन उत्तर क्या आया है आपका? 0 ही आया है। तो cos 3 थीटा का मान कितना आ गया आपका? 0 आ गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
अब आते हैं 13 नंबर के क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन देखिए, एसएससी सीजीएल प्री 2022 का पूछा हुआ है। आपको पूछ रहा है कि टेन पे पावर 3 है 45 प्लस 4 कोस क्यू 60 डिग्री, बट इतना का मान पूछ रहा है। तो आप ये समझिए कि टेन 45 डिग्री का मान कितना आता है, एक आता है। कितना आता है, एक। तो एक में जो मर्जी पावर लगा दीजिए तो एक ही बनेगा। फिर यहाँ पे 4 है तो 4 रहने दीजिए। कोस 60 डिग्री का मान क्या जानता है, तो 1/2, और 1/2 का पावर अगर 1/2 का पावर अगर 3 करेंगे तो ये क्या बना देगा, 1/8। तो 1/8 लगा दिए बट्टे। यहाँ देखिए, कोसेक 45 डिग्री का मान होता है रूट, क्या होता है, रूट 2। और रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2, और 2 को 2 से गुना करेंगे तो क्या बन जाएगा, 4। माइनस है तो माइनस लगा दीजिए। यहाँ देखिए, 3 की जगह पे तो 3 ही होगा। और यहाँ आपको दिख रहा होगा सेक स्क्वायर 30 डिग्री, सेक स्क्वायर 30। अच्छा, सेक किसका होता है, कोस का। कोस 30 का मान होता है √3/2, तो इसका बन जाएगा 2/√3। क्या बन जाएगा, 2/√3। और 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना बनेगा, 4। और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3। प्लस साइन 30 का मान होता है 1/2। इस 3 को इस 3 से उड़ा दीजिए। क्लियर है बात। अब आप देखिए, इस 4 को इस 8 से उड़ा दीजिए। तो ऊपर क्या बनेगा, 1 प्लस 1/2। क्या बनेगा, 1 प्लस 1/2। जब आप 1 प्लस 1/2 को जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 3/2। क्या बन जाएगा, 3/2। यहाँ देखिए, 4 प्लस में ये तो 3 3 तो कैंसिल ही हो गया ना। यहाँ बच गया क्या आपका, 4 माइनस 4। क्या बच गया, 4 माइनस 4। तो 4 से ये 4 भी आपका कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ बच गया 1/2। क्या बच गया, 1/2। दो दो को उड़ा दीजिए तो बन गया 3। क्या बन गया, 3। तो ऑप्शन नंबर क्या आ गया इसका, डी बन गया। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर पे चलते हैं। 14 नंबर का क्वेश्चन देखिए, एसएससी जेएलपी 2022 में आया हुआ है। ये बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन है। आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए क्वेश्चन आप रीड कर सकते हैं। 2 के sin 30 डिग्री इंटू है ये, कोस 30 डिग्री इंटू कोट 60 डिग्री बराबर इतना दिया हुआ है। तो पूछ रहा है के का मान, किसका मान, के का। आइए सॉल्व करते हैं। देखिए, 2 के जगह पे आप 2 के ही रहने दीजिए। क्लियर है बात। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, तो 1/2 आप बैठा दीजिए। कोस 30 का मान क्या होता है, √3/2, तो √3/2 कर देंगे। यहाँ देखिए, कोट 60 डिग्री का मान होता है 1/√3, तो 1/√3 लगा दीजिए। अब आइए यहाँ पे इस साइड वाले पार्ट पे, ठीक है। एलएचएस का तो मान रख दिया, अब आरएचएस में आइए, यानी कि दाया साइड में। तो देखिए, कोट स्क्वायर 30 डिग्री है, तो कोट 30 का मान कितना पढ़े हैं आप, कोट 30 का मान तो √3, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। इंटू यहाँ देखिए, वो सेक 60 का मान क्या होता है, 2 होता है, तो 2 लगा दीजिए। और टेन 45 का मान 1 होता है, तो 1 लगा दीजिए। कोसेक 45 का मान √2 का स्क्वायर 2, कोसेक 30 का मान 2, तो 2 का स्क्वायर क्या बन जाएगा आपका, 4 बन जाएगा। 2 का स्क्वायर क्या, सॉरी 4 स्क्वायर नहीं है यहाँ पे, 2 ही बनेगा। कितना बनेगा, 2 ही बनेगा। जो कैंसिल होता है आप इसको कैंसिल कर लीजिए। देखिए, √3 से √3 कैंसिल हो गया। इस 2 से इस 2 को उड़ा सकते हैं। इस 2 से आप एक बट्टे वाले 2 को उड़ा सकते हैं। इस 2 से इस 2 को उड़ा सकते हैं। तो फाइनली जो रिजल्ट आया है, के बराबर 3, के बराबर 3 आ गया। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या बनेगा, आपका बी बनेगा। क्या बनेगा, बी बनेगा। क्लियर है बात। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एसएससी जेल मेंस 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन का भी आपको क्या करना है, सोल्व करके मान निकलना है। कैसे निकालिएगा, देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ, 5 साइन स्क्वायर 60 डिग्री, और साइन 60 का मान होता है √3/2। क्या होता है, √3/2। तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा, 4 बनेगा। प्लस है तो क्या लगा देंगे, प्लस 7 के जगह पे तो 7 ही रहेगा। और साइन स्क्वायर 45 डिग्री, तो साइन स्क्वायर 45, साइन 45 का मान होता है 1/√2। क्या होता है, 1/√2। और 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या बन जाएगा, 1/2, प्लस प्लस 8 गुना cos 45 का भी मान क्या होता है, 1/√2। स्क्वायर करेंगे तो 1/2 बन जाएगा। अब आप यहां से ध्यान से समझिए कि आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे, क्या करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे। क्लियर है बात। तो इसको सॉल्व करने के लिए इसका ऑप्शन थोड़ा सा गड़बड़ है। आइए इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद इसको करते हैं। तो देखिए, 5 को 3 से गुना करेंगे तो क्या बनेगा, 17। और 2 का 4 का और 2 का लघुत्तम क्या बनेगा, 4 ही बनेगा। क्या बनेगा, 4 ही बनेगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ देखिए, 3 पचे 15, 7 दूनी 14, 8 दूनी 16। ठीक है, नहीं तो ठीक है। 16 में अगर 14 को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, 30। 30 में 15 जोड़िए तो 45/4। सॉरी, हमको यहाँ पे लगा बटे में नहीं है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या बनेगा आपका, डी, यानी कि 45/4। क्या बन जाएगा, 45/4। तो ये इसका सही उत्तर होगा। भिन्न का जोड़ घटो था, और कुछ नहीं था। अब आते हैं 16 नंबर के सवाल पे।
16 नंबर सवाल देखिए, ये भी एसएससी जेल प्री 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए क्या दिया हुआ। यदि 2a बराबर 120 डिग्री है तो हम यहाँ से a बराबर क्या निकाल लेते हैं, 60 डिग्री। कितना डिग्री, क्योंकि 2 से जब इसको उड़ाएंगे तो कितना बनेगा, 60 डिग्री। कितना डिग्री, 60 डिग्री। a का मान कितना आ गया, 60 डिग्री। क्लियर है बात। अब आप देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि इसका मान आपको क्या होगा, तो देखिए यहाँ से 8 के जगह पे तो 8 रहबे करेगा, गुना साइन ए बटे टू है। साइन क्या है, ए बटे टू। ए का ही मान 60 है। 60 में अगर 2 से भागा लगाएंगे तो 30, और साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2 प्लस 11 गुना। यहाँ पे क्या देखिए, कोसेक ए बटे टू, तो यहाँ पे बना 30, और कोसेक 30 का जो मान होता है वो होता है आपका 2, तो 2 लगा दीजिए। कोट 60 का मान कितना होता है, 1/√3, स्क्वायर कीजिएगा तो क्या बन गया, 1/3 कोण 10। कोस 60 का मान होता है 1/2। इसको उड़ाइए, दो का दो, दो पंचे 10। क्लियर है बात। आप इसको भी उड़ा सकते हैं चाहे तो, दो का दो, दो चौके 8। 11 को 2 से गुना कीजिएगा तो कितना बनेगा, 22। और जब सबका एलसीएम आप लेंगे तो 3 से अगर यहाँ पे 4 को गुना कीजिएगा तो 12 बनेगा। 22 तिया 66 बन जाता है। ध्यान से समझिए, 3 का अगर आप यहाँ से एलसीएम ले लेते हैं तो 3 से अगर 4 को गुना कीजिएगा तो क्या बनेगा, 12। 11 दूना 22, 22 तिया 66। दोनों को जोड़िएगा तो कितना बनेगा, ये 78। 78 में से जब आप एक को घटाएंगे तो ये क्या बन जाएगा आपका, 77। 3 बटा में तो नीचे आ गया भागा में, तो कितना बन जाएगा, ये 15। जब आप इसका मिक्स तोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, 5 सही 2/15। इसका ऑप्शन गलत है, ये ए नंबर ऑप्शन होगा। 5 सही 2/15, 5 सही 2/15, 5 सही 2/15, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बनेगा। अच्छा, जिस स्टूडेंट को आपको यहाँ पे समझ में नहीं आया है, आइए उसके लिए हम डिटेल सॉल्यूशन कर देते हैं। लेकिन डिटेल सॉल्यूशन क्या करेंगे, ये तो भिन्न का जोड़ घटो था। इसके बट्टे में कितना बन गया बताइए, 1। इसके बट्टे में भी 1, यहाँ 3 है, तो एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा, 3। तो 4 को 3 से गुना कीजिएगा तो कितना बनेगा, 12। 11 दूना 22, तो ये ऑलरेडी है, 3 से गुना कीजिएगा तो कितना बनेगा, ये 66 -1 बटा यहाँ क्या बच गया आपका, 5 बच गया। अब देखिए 66 से अगर आप 1 को घटाते तो 65, 65 में 12 अगर जोड़ दीजिएगा तो कितना बनेगा, 77। 3 ऊपर आए तो नीचे आएगा तो किसमें आ जाएगा, गुना में। किसमें आ जाएगा, गुना में। तो 77/15 बनेगा। क्या बनेगा, 77/15। 77/15 का मिक्स तोड़िएगा तो क्या बन जाएगा, ये 5.2/15। तो ऑप्शन ए होगा 5.2/15। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब 17 नंबर के क्वेश्चन पे आइए। देखिए 17 नंबर का क्वेश्चन भी दिल्ली पुलिस का है, 2019 में आया हुआ है। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। आपको इसका मान निकालना है, तो साइन स्क्वायर 30 डिग्री है, तो साइन 30 का मान होता है 1/2, स्क्वायर करेंगे तो 1/4। 45 का मान होता है 1/2 स्क्वायर करने के बाद प्लस 2। 35 का मान होता है 1/√3, तो 1/3 बन जाएगा, माइनस। सेक 60 का मान कितना होगा, 2 होगा। 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या बन जाएगा, ये 4। 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या बन जाएगा आपका, 4 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। क्लियर बात, ये 77/24 है। देखिए अब आप यहाँ पे बताइए कि जब आप इसका एलसीएम लेंगे, ध्यान से समझिए, 1/8 बन जाएगा ये, ठीक है। 2/3 माइनस 4, जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो 24 बनेगा। कितना बनेगा, 24। तो ऊपर बन जाएगा आपका 3, 3 यहाँ बन जाएगा आपका 16। तो 16 3 कितना बन गया आपका 19। कितना बन गया 19। 24 चौके कितना होता है 96। 96 से जब आप इसको घटाएंगे ना, किसको, 19 को, तो 17 में से 9 हो गया 7, 8 में से गया 7, माइनस में। तो -77/24 आपका ऑप्शन कहाँ दिख रहा होगा, बी में। कहाँ दिख रहा होगा, बी में। यहाँ से इसका भिन्न का जोड़ घटाव कर सकते हैं आसानी से। अब आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। 18 नंबर का सवाल देखिए क्या है। 18 नंबर का सवाल देखिए, एसएससी सीएचएसएल प्री 2023 में आया हुआ, एसएससी सीएचएसएल प्री 2023 का क्वेश्चन है। आइए इस क्वेश्चन का मान देखिए क्या कर रहा है। तो आप इसको तो डायरेक्ट भी बना सकते हैं। साइन 45 का मान होता है 1/2, स्क्वायर करने के बाद बोल रहे हैं, समझ गए ना। 1/2 नहीं होता, 1/√2 होता है, लेकिन स्क्वायर करने के बाद 1/2। नीचे भी यही लॉजिक होगा, यहाँ होगा 1/2 होगा। अच्छा, इसका जब भिन्न का जोड़ घटो करेंगे तो ये बनेगा 3/2। इसका जब भिन्न का घटो करेंगे तो ये बन जाएगा 1/2। दो दो को उड़ा दीजिए तो 3 ऑप्शन कहाँ दिख रहा होगा, बी में। कहाँ दिख रहा होगा, बी में। ठीक है। अब आते हैं 19 नंबर के क्वेश्चन पे, ये आसान ही था। अब आप देखिए 19 नंबर का क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है। 19 नंबर का क्वेश्चन में आपको दे रहा है, इसका मान पूछ रहा है निकालने के लिए, तो यहां से लगा दीजिए 5 गुना। ठीक है। इस पे कुछ नहीं करना होगा, आपको एंगल का मान देना होगा और सॉल्व करना होगा, और बाकी चीज तो इसमें समझने के लिए है ही नहीं। ये बताइए कोस स्क्वायर 60 डिग्री, कोस स्क्वायर 60 डिग्री, तो कोस 60 का मान होता है 1/2, स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा 1/4 प्लस 6 गुना साइन 60 का मान होता है कितना, √3/2, स्क्वायर करेंगे तो क्या बन गया
3/4 माइनस टेन 45 का मान होता है 1, 6 के जगह पे 6 ही रहने दीजिए। साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान होता है कितना, 3/4 स्क्वायर करने के बाद माइनस 2, 60 का मान होता है 1/4 स्क्वायर करने के बाद। यहां तक आपको चीज आ गया होगा समझ में। अब आगे बढ़ लीजिए। देखिए जो कट रहा है उसको काट लीजिए, जो नहीं कट रहा है मत काटिए। आप यहां से समझिए कि ऊपर अगर हम एलसीएम करेंगे ना तो ये बन गया 5/4, ये बन जाएगा 18/4, यहाँ बन जाएगा क्या आपका 4। तो 5 में अगर हम 18 जोड़ते हैं तो 23 बनता है। 23 से जब हम अगर किसको 4 को घटाएंगे तो बन जाएगा ऊपर 19, ऊपर क्या बनेगा 19। क्लियर है बात। नीचे भी 19 ही बनाएगा। कैसे, यहाँ से देखिए 4 से 6 को गुना कीजिएगा तो कितना बनेगा 24, और यहाँ बन जाएगा 3 2 5। तो 24 से अगर हम 5 को घटा देंगे तो नीचे भी क्या बनेगा 19, और 19 को 19 से काटिएगा तो ऑप्शन नंबर डी आएगा, यानी कि एक उत्तर आएगा। क्या आ जाएगा उत्तर, एक आ जाएगा। अगर आपको ये बात समझ में नहीं आया है तो आप कॉपी कलम निकाल के इसका भिन्न का जोड़ घटो कर लेंगे, ऊपर भी और नीचे भी भिन्न का जोड़ घटो कर लेंगे। क्लियर है बात। अगर फिर भी नहीं आएगा समझ में तब तो थोड़ा समस्या है, आप इसको एक बार देख लेंगे, या नहीं तो हम कर ही देते हैं। देखिए नीचे बटे में 4 है तो 4 रहने दीजिए, सबका लघुत्तम लेंगे तो क्या बनेगा 4 ही बनेगा, तो ऊपर तो बन जाएगा आपका 5, फिर प्लस है तो प्लस। देखिए 6 से 3 को गुना कीजिएगा तो बनेगा 18, हाँ माइनस यहाँ पे क्या बन गया आपका 4। देखिए अगर सेम बट्टा में अगर ऊपर नीचे सेम है तो आप इसको भुला जाइए, क्योंकि वो कैंसिल हो जाता है। फिर 6 से गुना कीजिएगा 4 को तो 24, माइनस 3 माइनस 2, तो देखिए तो ये भी 19 बना रहा है, और ये भी क्या बना रहा है 19 ही बना रहा है। तो क्या कैंसिल होके एक आएगा कि नहीं आएगा। क्लियर है बात। अब आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। तो देखिए 20 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये एसएससी जीएल प्री 2022 में आया हुआ है। आपको कह रहा है कि यदि ए बराबर 10 डिग्री तो इसका मान बता दीजिए। इसका मान आपको पूछ रहा है, तो 12 के जगह पे तो आप 12 रहने ही दीजिए। क्लियर है। ए के जगह में 10 लगाएंगे तो क्या बन जाएगा 10 या 30, और साइन 30 का मान होता है 1/2, तो 1/2 रहने दीजिए। प्लस यहाँ देखिए 45 डिग्री बनेगा, 50 50 में से 5 गया क्या बन गया आपका 45 डिग्री, और कोस 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। क्या होता है 1/√2, तो 1/√2 लगा दिए। कौन 9 की जगह 9 ही रहने दीजिए, और 10 से गुना कीजिएगा तो इसको कितना बनेगा 90, और 90 को अगर 2 से भागा लगाएंगे तो 45। आप ये बताइए 45 का मान कितना होता है 1/√2, तो 1/√2 माइनस 4 गुना 10 पंचे 50, 50 10 60, को 60 का मान होता है 1/2, को 60 का मान होता है 1/2, तो 1/2 लगा दिए। अब इतना बात आपको आ गया है समझ में, तो अब एक बात आपको समझाए थे, यहाँ ध्यान से समझिएगा कि यहाँ कितना दिख रहा होगा आपको 2√2, या आपको कट रहा है तो यहाँ से काट लीजिए, आसानी से कट जाएगा। देखिए 2 से इसको उड़ाइएगा तो 2 छाके 12 बनेगा। अच्छा यहाँ से काटिए 2 दूनी 4 बन जाएगा। अब आप यहाँ ध्यान से समझिए कि यहाँ बटे में नहीं कुछ है तो एक है, एक का √2 का लघुत्तम लेंगे तो √2 ही बनेगा। यहाँ भी देखिए √2 है, यहाँ काटिए कितना बच गया एक, ये दो नहीं, ये दो ऊपर का है, दो कहाँ है ऊपर का, तो एक का √2 का लघुत्तम लेंगे तो √2 ही आएगा। क्या आएगा √2, तो √2 ऊपर भी आ रहा है लघुत्तम में, √2 नीचे भी आ रहा है, तो इसको आप फिलहाल भूल जाइए। क्लियर बात। तो ऊपर क्या बन जाएगा देखिए √2 से अगर 6 को गुना करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 6√2, प्लस है यहाँ क्या बन जाएगा आपका 5। यहाँ भी देखिए √2 से अगर आप भागा लगाएंगे √2 में तो एक, एक को 9 से गुना कीजिएगा तो 9, माइनस यहाँ क्या बन जाएगा आपका 2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा, 2√2 बन जाएगा, 2√2 बन जाएगा। तो ऑप्शन देखिए 6√2 प्लस 5, 6√2 प्लस 5 अपॉन 9 माइनस 2√2, ऑप्शन आपका ए दिख रहा होगा। तो ये भी क्वेश्चन आपका ठीक ठाक है। ठीक है। तो बहुत सारा स्टूडेंट को ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि हम एलसीएम में एक्चुअली ऐसा करें कि यहाँ कटने के बाद बटे में एक बचा है तो यहाँ पे एक का 2 का लघुत्तम लेंगे √2 का, तो √2 ही, एक से भागा लगाएंगे तो √2, 6 को गुना कीजिए तो 6√2 ही बनेगा, प्लस यहाँ √2 से √2 में भागा लगाएंगे तो एक, तो 5 ही बन गए। क्लियर है बाबू। देखिए यहाँ अगर हम यहाँ से कट के कितना बच गया एक, एक का √2 का लघुत्तम लेंगे तो क्या बनेगा √2, √2 से भागा लगाएंगे एक, एक से गुना कर दीजिए एक ही बनेगा। यहाँ कट के कितना बचा है एक, एक से अगर √2 में भागा लगाएं तो √2 को 2 से गुना करेंगे तो क्या बनेगा 2√2। अब ये बताइए क्या इस √2 को हम उड़ा सकते कि नहीं उड़ा सकते, तो देखिए तो उत्तर आया है कि नहीं आया है 6√2 प्लस 5/9 माइनस 2√2। तो आप इसको ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं, आपका मर्जी। अब आते हैं सवाल नंबर 21 पे। सवाल नंबर 21 देखिए क्या है, ये एसएससी सीजीएल प्री 2023 का क्वेश्चन आया हुआ है। अब इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, तो यहाँ से थोड़ा सा पैटर्न चेंज होगा। एक बात आप यहाँ से समझ लीजिए कि साइन ए, या ऐसा समझिए साइन थीटा बराबर सपोज कीजिए √3/2 दे दे। ठीक है। तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं थीटा बराबर कितना डिग्री 60 डिग्री। ये बात हम आपको समझा दे, क्यों, क्योंकि √3/2 किसका वैल्यू होता है साइन 60 का वैल्यू होता है। किसका होता है साइन 60 का। ये पीछे अपने लोग पढ़ चुके हैं कि थीटा का कंपेयर थीटा के साथ, थीटा का कंपेयर थीटा के साथ। अच्छा ऐसे पूछ दे आपको सवाल, ध्यान से समझिएगा
साइन एक्स प्लस वाई बराबर आपको एक दे दे, क्या दे दे, एक। तो डायरेक्ट लिख देंगे एक्स प्लस वाई बराबर 90 डिग्री। एक्स प्लस वाई बराबर 90 डिग्री, क्यों? क्योंकि यहां से समझिए साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, एक। साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, एक होता है। यही एक के बराबर क्या है आपका, यहां से देखिए साइन एक्स प्लस क्या है, वाई। साइन एक्स प्लस क्या है, वाई। तो दोनों तरफ से साइन साइन को हटाएंगे तो क्या बनेगा, एक्स प्लस वाई बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री। कितना डिग्री, 90 डिग्री। यानी एक्स प्लस वाई बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री। आप ऐसा लिख सकते हैं। यहां तक आपको चीज आ गया होगा समझ में। आइए इसी पे बेस यहां से आप दो तीन क्वेश्चन अपने लोग करेंगे। यहाँ देखिए साइन ए प्लस बी बराबर एक दिया हो, तो आप ये समझिए कि एक नहीं है, ये 90 डिग्री का मान है। कितना डिग्री का मान है, 90 डिग्री का। तो एक की जगह पे कितना लगा देंगे, 90 डिग्री। यहाँ देखिए ए माइनस बी बराबर एक बटे दो दिया, तो कोस में एक बटे दो किसका मान होता है, 60 का मान। किसका होता है, 60 का। तो ए माइनस बी का मान कितना आ गया, 60 डिग्री। कितना आ गया, 60 डिग्री। क्या समझ में आ रहा है आप लोग को, नहीं आ रहा तो हम इसको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं, इस वाले वैल्यू को। यहां से समझिए, यहाँ क्या लिखा हुआ है आपका, कोस ए माइनस बी। एक बटे दो की जगह में क्या लगा सकते हैं, कोस 60। दोनों ओर से कोस कोस को हटा दीजिए, तो ए माइनस बी बराबर क्या आ गया, 60 डिग्री। क्या आ गया, 60 डिग्री। क्या बात आया आपको समझ में। अब आपको इसमें देखिए वैल्यू किसका पूछ रहा है, ए का। किसका पूछ रहा है, ए का पूछ रहा है। तो क्या ये प्लस में, ये माइनस में कट गया, एगो ए एगो ए, दो गो ए। जब इसको जोड़िएगा तो कितना आएगा, 150। और 150 को भागा लगाइएगा दो से तो कितना आएगा, 75 आएगा। कितना आएगा, 75। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। हम फिर से समझा देते हैं, देखिए जो स्टूडेंट को समझ में नहीं आया, जब ई प्लस में है और ई माइनस में है तो ई प्लस माइनस क्या हो जाता है, कट जाता है। क्योंकि हम यहाँ पे दोनों को जोड़ रहे हैं। दोनों क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। ये चीज आप पढ़े होंगे 9th 10th क्लास में, और 8th क्लास में भी बहुत सारा बच्चा पढ़े होंगे। तो 8th क्लास का जिसको याद है तो ठीक है, नहीं तो 10th क्लास का तो आपको याद होगा। देखिए ए प्लस बी इक्वेशन बन जाता है दो चर वाले रैखिक समीकरण। जो लड़का इंग्लिश मीडियम से थे उसके लिए होगा क्या, टू लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। ठीक है, ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री, ए माइनस बी बराबर कितना, 60 डिग्री। प्लस में बी या माइनस बी कैंसिल हो गया, एक है, एक है, दो है। 90 60 को जोड़ेंगे तो 150 बनेगा, 150 को दो से भागा देंगे तो कितना बनेगा, 75 डिग्री। ये भी क्वेश्चन आपका आ गया होगा समझ में। अब चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पे। 22 नंबर का क्वेश्चन देखिए ऐसे ही है। अच्छा यहाँ पे मिस है क्या, ये पावर 3 है। पावर क्या है आपका, 3 है। ठीक है, अब आप ये समझिए, इधर देखिए कि एक्स स्क्वायर बराबर मान लीजिए 4 है, तो इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या चढ़ेगा, रूट। और 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2। 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2। ऐसे ही देखिए एक्स पे पावर 3 बराबर अगर 1/8 दे दे, इधर से स्क्वायर छोड़ेंगे तो इधर क्या चलेगा, रूट। लेकिन करने में क्या आ जाएगा, 3। करने में क्या आ जाएगा, 3। ये सब चीज आप 8 क्लास में पढ़े होंगे। ठीक है बाबू, अगर नहीं पढ़े होंगे तो अपने लोग ये सब चीज डिटेल्स पढ़ेंगे शॉर्ट्स एंड इंडिसेस चैप्टर में। कहाँ पढ़ेंगे, शॉर्ट्स एंड इंडिसेस, यानी पावर वाला चैप्टर में पढ़ेंगे, तो वहां हम आपको डिटेल से बताएंगे। तो आप ऐसा समझ लीजिए 3 का मतलब होता है 3 गो में को निकलना। तो एक का तो कुछ भी वर्गमूल पूछ लिया, घनमूल एक ही होता है। 8 का बन जाएगा 2। 8 का क्या बन जाएगा, 2। क्यों, क्योंकि 8 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2। घनमूल का मतलब होता है 3 गो में एगो निकलना। घनमूल का मतलब होता है 3 गो में एगो निकलना। यहाँ तक चीज आ गया होगा आपको समझ में। तो अब आइए इसी फैक्ट की मदद से इसको बनाते हैं। यहाँ से इसको हटाइएगा तो इधर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। क्या लग जाएगा, रूट। अच्छा 1/4 का वर्गमूल कितना बनेगा, 1/2। क्या बनेगा, 1/2। और साइन में 1/2 मान होता है किसका, 30 का। किसका होता है, 30 का। तो इसके जगह आप कितना लगा देंगे, 30 डिग्री। कितना लगा देंगे, 30 डिग्री। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ लीजिए, यहां से क्यूब है ये, यहाँ ध्यान से समझ लीजिए। ये जो पावर आप देख रहे हैं ना, क्यूब पावर लगा हुआ। अभी समझाएं कि क्यूब अगर आप यहां से हटाएंगे, अजीब क्यूब बन जाते हैं ना। जो कि दूसरा कलर से दिखा देते हैं, हो सकता है दिक्कत हो रहा होगा देखने में। तो ये पावर आपका 3 है। पावर कितना है आपका, 3 है ना, पावर 3 है। जब आप यहां से पावर 3 को हटाएंगे ना तो इधर करनी लग जाएगा और रूट लग जाएगा। तो एक का तो एक ही बनेगा और 8 का बनता है 2। तो इधर आ जाएगा आपको 1/2। क्या आ जाएगा, 1/2। अगर 1/2 आ जाएगा तो देखिए वो ए प्लस बी है। क्या है, ये दो बार टाइपिंग मिस किया है, ए प्लस बी है। तो ये कितना डिग्री के बराबर होगा, 60 डिग्री के बराबर। क्योंकि साइन कोस 60 का मान होता है 1/2, कोस 60 का मान होता है 1/2। अब आप यहां से देखिए कि आपको पूछ क्या रहा है, देखिए यहां से ए का वैल्यू, तो ई बी माइनस में प्लस में कट गया, तो ए बराबर कितना बन जाएगा, 45 डिग्री। तो 45 डिग्री आपका ऑप्शन कहां दिख रहा होगा, डी नंबर ऑप्शन दिख रहा होगा। कैसे, एगो है एगो है, दो है, 60 30 90, 90 में 2 से भागा लगाएंगे तो 45 डिग्री। अब आते हैं 23 नंबर का सवाल पे। देखिए 23 नंबर का जो सवाल आपको दिख रहा होगा, ये एसएससी सीएचएसएल प्री 2023 का क्वेश्चन आया हुआ है। सेम लॉजिक का क्वेश्चन है। आप चाहे तो इसको वीडियो को पॉज करके बना सकते हैं। क्लियर है बात बाबू, आपको इतना क्वेश्चन आ गया होगा समझ में। इतना हम आपको बता दें कि अब आप 2 3 क्वेश्चन खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं, तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिट रहेगा। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसका लॉजिक क्या है, एक्स माइनस वाई बराबर 1 है। तो अगर साइन में 1/2 का मतलब कितना होता है, 30 डिग्री। यहां समझिए कोस में 1/2 का मतलब होता है 60 डिग्री। कितना डिग्री, 60
डिग्री। इसमें भी अपने लोगों को किसका वैल्यू चाहिए, एक्स का। इसको उड़ाइए, एक्स बराबर कितना आ गया, 45 डिग्री। एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 45 डिग्री। एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 45 डिग्री। क्लियर है बात। अगर 45 डिग्री आ गया है समझ में, तो अब आपको वैल्यू किसका निकालना है, देखिए यहाँ से साइन एक्स इंटू कोस एक्स प्लस 25 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस क्यू एक्स इंटू सेक एक्स। अच्छा एक बात को यहाँ से समझिए, इस क्वेश्चन को आसान करने के लिए हम एक बार एगो सेक को एगो कोस को उड़ा देते, तो यहाँ पावर 2 बच गया। यहाँ पावर क्या बच गया, 2 बच गया। क्यों, यहाँ से समझिए, cos x इंटू सेक एक्स बराबर क्या पढ़े थे, एक पढ़े थे। ये पहला ही वीडियो में अपने लोग पढ़ चुके हैं। cos x इंटू सेक एक्स का मान कितना होता है, एक होता है। अब आपका थोड़ा आसान हो जाएगा यहाँ पे वैल्यू रखने के लिए। तो समझिए बात को, यहाँ देखिए साइन x है तो x का जगह कितना पुट कीजिएगा, 45 डिग्री। और साइन में 45 का मान होता है 1/√2। फिर है cos x यानी 45 डिग्री, तो 45 डिग्री का मान होता है 1/√2 बस 25 के जगह पे 25 ही रहने दीजिए। साइन स्क्वायर एक्स, तो 45 का मान 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/2 बन गया। प्लस यहाँ पे ध्यान से समझिए, एगो कोस एगो से कट गया तो यहाँ बच गया कोस स्क्वायर एक्स। तो स्क्वायर लगाया, 45 का मान होता है 1/2, स्क्वायर करने के बाद क्या करने के बाद, स्क्वायर करने के बाद। अब आप ये समझिए, इसको इसको गुना कीजिएगा तो 1/2, इसको गुना कीजिएगा तो 25/2, इसको गुना कीजिएगा तो 1/2। अब सबको जोड़ दीजिए, 25 एक 26, 26 एक 27, 27 बटे ये क्या बन जाएगा आपका, 2 बन जाएगा। 27 बटे क्या बन जाएगा आपका, 2 बन जाएगा। इसमें भी ऑप्शन गलती है क्या, अच्छा यहाँ पे छोटा हुआ, यहाँ लिख सकते हैं आप 27/2, क्या बन जाएगा, 27/2। तो इसका भी ऑप्शन कौन होगा आपका, ए सही होगा। ऑप्शन क्या होगा आपका, ए सही। फिर से समझ लीजिए, इसको गुना कीजिएगा तो 1/2, इसको 25/2, ये बन जाएगा 1/2। जब आप इन सबको जोड़िएगा ना, इनका जोड़ करके 25 एक 26 एक 27/2, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो गया। चलते हैं, 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं जल्दी से। देखिए, ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल प्री 2022 में आया हुआ है। ये सेम क्वेश्चन इसी तरह से बनेगा। आप ये समझिए, इस पे दिया हुआ है सेक ए बराबर 2, सेक ए बराबर कितना दिया है, 2। तो आप ये समझिए कि ए का मान जो है बाबू, वो कितना डिग्री आ जाएगा, 60 डिग्री। कितना डिग्री, क्यों, ये सब बात अपने लोग अभी 2-4 सवाल कर लें इस टाइप का। सेक में कितना डिग्री का मान 2 होता है, तो 60 डिग्री का मान कितना डिग्री का, क्योंकि सेक किसका होता है, कोस का। कोस 60 का मान होता है 1/2, कितना होता है 1/2। तो अगर 1/2 का उल्टा होगा क्या, 2/1 यानी कि 2 होगा। तो ए का मान कितना आ गया, 60 डिग्री। ए का मान 60 डिग्री। अगर जिस स्टूडेंट को समझ में नहीं आया है, तो आप ये बताइए, सेक 60 का मान कितना होता है, 2 होता है। कितना होता है, 2 होता है। तो यहाँ दिया है क्या, सेक ए बराबर 2 ना, तो 2 की जगह क्या लगा दीजिएगा, सेक 60। तो ए का मान कितना आ गया, 60 डिग्री। आ गया कि नहीं आ गया, बोलिए बाबू, आ गया कि नहीं आ गया। चलिए, तो ए का मान कितना आ गया, 60 डिग्री। अच्छा एक बात और, √3/2, √3/2 कोस में किसका मान होता है, 30 का। किसका, 30 का। तो यहाँ पे जो मान आया है, वो बन गया ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री। ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री, हम यहाँ लिख के बताते हैं। अब आप ये बताइए, ए माइनस बी का मान आप क्या लाए हो, 30 डिग्री, और ए का मान लाए हो 60 डिग्री। तो बहुत बच्चा वाला सवाल हो गया, ए का मान 60 डिग्री, ए माइनस बी का मान 30 डिग्री। अब ये बताइए, 60 में से ऐसा कौन सा वैल्यू बी का घटा दीजिएगा कि 30 आएगा। तो एक एक ऑप्शन होगा, 30 ही होगा। क्या होगा, 30 ही होगा। अगर आप दूसरा वैल्यू घटाएंगे तो 30 एबे नहीं करेगा। पहला तो तरीका ये था। अच्छा, जो बच्चा इसको ऐसे बनाना चाहते हैं माइनस बी, तो वो ऐसे भी बना सकते हैं। देखिए, अभी बी माइनस में तो उधर किस में जाएगा, प्लस में। ये प्लस में तो इधर किस में आएगा, माइनस में। फिर भी बी का मान कितना बन गया आपका, 30 डिग्री ही बन गया। कितना डिग्री बन गया, 30 डिग्री। तो आपका मन आप जिस तरीका से बना सकते हैं। क्लियर है बात, मन ही है जो आपका जो करे आप इसको सोल्व कर सकते हैं। तो आज का लास्ट सवाल 25 नंबर ले लेते हैं। क्लियर है, देखिए ये एसएससी सीएचएसएल प्री 2000 इसका क्वेश्चन है। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ये क्वेश्चन तो और आसान है। यहाँ देखिए, साइन अल्फा बराबर 1/2 और साइन बीटा बराबर 1/2। तो आपको पता होगा साइन में कितना डिग्री का मान होता है, 30 डिग्री का। कितना डिग्री का, 30 डिग्री का। तो अल्फा का भी मान 30 डिग्री और बीटा का भी मान 30 डिग्री। तो इसका भी मान कितना आएगा, 1/2 ही आएगा। कितना आएगा, 1/2 ही। अच्छा देखिए, जिस जिस स्टूडेंट को समझ में नहीं आया बाबू, यहाँ से देखिए, ऐसा नहीं कि हम हवा में बता दिए हैं। साइन अल्फा बराबर कितना दिया है, 1/2। तो 1/2 का मतलब कितना होगा, 30 डिग्री। तो अल्फा बराबर कितना होगा, 30 डिग्री। इसी तरह से यहाँ से समझिए, इसी तरह से यहाँ देखिए, बीटा का भी मान कितना दिया, 1/2। तो इसके जगह भी कितना लगा देंगे, 30 डिग्री। तो अब बताइए, अल्फा और बीटा का मान आ गया कि नहीं, 30 डिग्री। तो अल्फा का भी मान आ गया 30 डिग्री, बीटा का भी मान 30 डिग्री। तो पूछ रहा है आपको कोस में अल्फा प्लस बीटा का मान, कोस में अल्फा प्लस बीटा का मान पूछ रहा है। क्लियर है। तो अल्फा के जगह में लगा देंगे 30 डिग्री, और बीटा के जगह में भी 30। तो 30 30 60। तो कोस 60 का मान कितना होता है, 1/2। कितना होता है, 1/2। बताइए जी, यहाँ तक आपको समझने में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो आज का क्लास अपने लोग यहीं तक रहने देते हैं। एंगल से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन था एसएससी में, अच्छा अच्छा लेवल का क्वेश्चन था, हम सारा ही
ही बता दिए। आया बात समझ में? इसके बाद अपने लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, वहां अपने लोग पढ़ेंगे कंप्लीमेंट्री के बारे में। किसके बारे में? कंप्लीमेंट्री एंगल के बारे में। जैसे अभी समझाए थे कि cos 30 बराबर sin 60, ये बात समझाए थे। इस बात को पूरा डिटेल से अपने लोग पढ़ेंगे कब? नेक्स्ट वीडियो पे। क्लियर है बात? तो आप इस वीडियो को देखिए, जल्द मिलते हैं। कंप्लीमेंट्री का वीडियो लेके हम आते हैं नेक्स्ट क्लास पे।